सबका स्वागत है मी एन माई टू क्लास में। आज हम बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। 10th पास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है वो यहाँ पे देखें, ठीक है ना। एसएससी की ओर से अगर आपको यहाँ पे बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है ना। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से है, यानी कर्मचारी चयन आयोग की ओर से। इसमें देखिए जो वैकेंसी है वो एक तो कांस्टेबल जीडी के लिए है, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस के लिए, और इसके अलावा सीएपीएफ और एसएसएफ या जीडी, मतलब ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसमें बात करें तो कांस्टेबल जीडी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल राउंड अप बात करें तो 24,000 की आसपास ये वैकेंसी है। अब इसकी वैकेंसी को मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, शुरुआत से लेकर, जहां पर आपको जीरो ये समझ में नहीं है तो वहां से लेकर फॉर्म भरने तक की पूरी डिटेल, कैसे एग्जाम, क्या प्रोसेस, क्या सिलेबस, क्या फीस होगी, कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, वो एक ही वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही हम शुरुआत में, तो आपको बता देते हैं कि शुरुआत होती है यहाँ से। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 अक्टूबर से, ठीक है ना। और लास्ट 30 नवंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो यानी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर लीजिएगा, और अगर कन्फ्यूजन है कि क्या है तो इस वीडियो को समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी हाईलाइट यहाँ पे। तो आप फॉर्म है वो 27 से लेकर 30 नवंबर तक भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के लिए जो ऑनलाइन फीस है वो आप 1/12 तक भर सकते हैं, यानी एक दिन और मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी ने सालान निकलवाया तो सालान के लिए भी वो 1/12 यानी 1 दिसंबर तक वो सालान में फीस है बैंक से कटवा सकता है। बात करते हैं, इसका एक एग्जाम होगा जिसको कहते हैं सीबीटी, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो। अब तो ये जो एग्जाम होगा वो जनवरी 2023 में होगा। अब डेट यहाँ पे एक साथ तो नहीं होगा, 2-3 अलग अलग डेट में होता है, लेकिन जनवरी महीने में होगा, ये कंफर्म है। तो इसलिए हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता जाऊँ तो नोट कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो मुझे वापस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, आपका हर कमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं पेमेंट की बात करें तो पे इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक यहाँ पे रहेगा लेवल फर्स्ट के लिए पेमेंट। और लेवल यहाँ पे बात करें 2 के लिए नहीं दिया हुआ, सीधा 3 दिया हुआ, तो 21,700 से लेकर 69,100 तक अदर पोस्ट के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये पोस्ट के हिसाब से पेमेंट भी दिया हुआ कि पर मंथ कितना रहने वाला है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाली, जैसे मैं बात करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये है बीएसएफ, ठीक है ना। बीएसएफ में एससी के लिए 1405 पोस्ट है, एसटी के लिए 917, ओबीसी के लिए 1980 पोस्ट। मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों अलग है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस की 887 है, जनरल के लिए 3633 है टोटल। हम बात करें कि बीएसएफ में मेल के लिए 8,922 पोस्ट है, और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज दी गई है। तो इस तरह से बात करें हम तो बीएसएफ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो बीएसएफ के 10,497 है, और दूसरे नंबर पे जो टॉप वैकेंसी ज़्यादा है वो है यहाँ पे सीआरपीएफ, और ये 8,911 है। बाकी सबकी यहाँ पे डिटेल्स ही दी हुई है, आपको जिसकी समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे पार्ट 2 को मिलाकर 24,369, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसी है। और वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास। तो इसलिए अगर कोई बीएसएफ में जाना चाहता है, या ये पुलिस की जो इस तरह की जो वैकेंसियां हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग ये वैकेंसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे दी गई है। अब बात करते इंपोर्टेंट जो आपको समझना है वो यहाँ पे, ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिनकी एज है वह 1/1/2023 को 18 से लेकर 23 के बीच में है। इससे ऊपर है तो फॉर्म नहीं भर सकता, इससे नीचे है तो भी नहीं भर सकता। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि एज का रिलेक्शन दिया हुआ, एज की छूट दी गई है कि अगर कोई एज में छूट पाना चाहता है तो मैक्सिमम 3 साल की छूट दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा गया कि लास्ट वही व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो 1997 या के इसके बाद जन्म लिया हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले वाला फॉर्म नहीं भर सकता है, तो ये ध्यान रखिए। अब एज के हिसाब से बात करें तो SC ST के लिए एज की 5 साल की छूट दी है, ओबीसी के लिए 3 साल की दी है, और बाकी एक्स सर्विसमैन इनकी अलग अलग छूट को यहाँ पे दिया गया है।
यानी अगर मान ले कि कोई कह रहा है कि मेरी 23 से ऊपर हो रही है तो उसको छूट दी जा रही है, ठीक है ना। ओबीसी के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल है। बाकी अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से छूट मतलब है थोड़ी बहुत। अब जो और जरूरी इंपॉर्टेंट है वो मैं चीज यहाँ पे आपको सीधा मेंशन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियली नोटिस है और इस नोटिस के जरिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी दूसरी तरह के गुमराह ना होना पड़े, अपनी ऑफिशियल चीजें वही देखें। तो जैसे कि भी मैंने बात करी थी, तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, पहचान वाले किसी ऐसे महत्वपूर्ण बोर्ड से आप 10th हैं वो पास होनी चाहिए। और ये इसका लास्ट यहाँ पे कहा गया है कि क्वालिफिकेशन जो डिग्री पास है वो 1/1/2023 तक पास हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं जैसे कि अगर किसी ने एनसीसी किया हुआ है, ठीक है ना, एनसीसी किया हुआ उसके सर्टिफिकेट है, तो उसे जो एग्जाम के बाद उसे बोनस मार्क्स मिलेंगे, उसके टोटल नंबर में वो जुड़ेंगे। अगर किसी का एनसीसी सर्टिफिकेट एनसीसी टाइप का सर्टिफिकेट है तो 5% टोटल मार्क्स जो है उसका 5% उसको बोनस मिलेगा। सेक्शन एनसीसी बी सर्टिफिकेट के 3% बोनस, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले को 2% बोनस दिया जाएगा। तो काफी अच्छा है। अगर किसी का एनसीसी किया हुआ है ना, तो वो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरे। मैं ये कहूंगा जिसने एनसीसी किया हुआ है वो इस फॉर्म को जरूर जरूर भरे। अब बात आती है और इम्पोर्टेंट चीज जो आप मिस ना करना चाहेंगे, तो वो है यहाँ पे। कोई कहेंगे सर इसकी फीस तो बहुत तगड़ी होगी, नहीं, इसकी फीस नाम मात्र की है। यहाँ पे फीस दी हुई है 100 रुपए, ठीक है ना। और यहाँ पे जनरल ओबीसी की बात करें तो 100 रुपए है। और बाकी और बात करें कि SC/ST के बंदे हैं, ठीक है ना, उनकी यानी लगभग जेंट्स की 100 रुपए है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि वो कैंडिडेट जो महिला है लेकिन SC/ST और ESM में आ रही है, उसको इस फीस से बरी कर दिया गया है। यानी ओबीसी वालों की अगर जैसे ओबीसी जनरल के फीमेल हैं तो उनकी फीस 100 रुपये होगी, लेकिन SC/ST की इनकी जो फीमेल हैं उनके लिए इस एग्जाम की कोई फीस नहीं है फॉर्म भरने की, ठीक है। अब बात करते और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें तो आप जब फॉर्म भरते तो आपको कौन सा सेंटर लेना है ये चीज एक ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे जैसे अलग अलग सेंटर दिए हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप फॉर्म भरे ना तब आप ये चीज ध्यान रखें, आप सिलेक्ट करना है उसमें नॉर्थ रीजनल यानी NR सिलेक्ट करना है। क्योंकि इसके अंदर अपने यहाँ पे देखो अजमेर 2401 ये कोड है, सेंटर कोड अलवर 2402, भरतपुर 2403, इस तरह से ही आप जब भी फॉर्म भरे तो नॉर्थन रेलवे सिलेक्ट करें, इसके अंदर आपको अपने अकॉर्डिंग राजस्थान के आपको सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे और जो आपको जाना जरूरी है और एग्जाम पर्पज के रूप में। तो देखिए आप कहेंगे सर ये एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो एग्जाम है वो जो कंप्यूटर बेस पे होगा वो 4 अलग अलग पार्ट में होगा, ठीक है। ए पार्ट के अंदर रीजनिंग होगी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल नंबर 40 का होगा। पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज होगा, अवेयरनेस वगैरह, तो 20 प्रश्न 40 नंबर के। मैथमेटिक्स होगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 प्रश्न 40 नंबर के, हिंदी इंग्लिश की 20 40 की, और टोटल बात करें तो ये 60 नंबर का यानी 1 घंटे के अंदर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कितने हैं, 80 प्रश्न हैं, और करने कितने 60 मिनट में। तो यहाँ पे देखो आपको आ रहे सब वो इंपॉर्टेंट है, आप इसको शॉर्ट इस 1 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यही है, जितना राइट एक्यूरेसी के साथ आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अब यहाँ पे बात करें कि सर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, ध्यान रखिएगा। आपको एक राइट करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर एक गलत कर दिया तो 0.50 यानी आधा नंबर कट रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग है, यानी आधा नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। अब बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया, अगर चाहे तो ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे। तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के या पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जीके का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब एक चीज और ध्यान रखें कि जब आप CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास हो जाते हैं तो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, यानी जो फिजिकल जैसे कि दौड़ वगैरह जो होती है ना वो लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना है तो इसके लिए मेल जो है, ठीक है ना, उसको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा, और फीमेल को है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। वो जो लद्दाख से बिलोंग नहीं करते, और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, और महिलाओं को 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है ना। अब बात करें नेक्स्ट इंपोर्टेंट
तो ये कि ज़रूरी है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो ये चीज़ देख लें कि हाइट की यहाँ पे डिमांड रखी गई है। अगर कोई मेल है जो फॉर्म भर रहा है तो उसकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर किसी की इस एज में कम है और वो कैटेगरी के हिसाब से इसमें आ रहा है, एससी एसटी के अंदर आ रहा है, तो उसको छूट मिलेगी। एससी एसटी के बंदे और यहाँ पे जो कैटेगरी बंदे हैं उनको इनकी हाइट में छूट दी गई है, ठीक है। इसी तरह बात करें, यहाँ पे अलग अलग छूट है। अब चेस्ट यानी सीना कितना होना चाहिए, तो सीने की जब बात करें तो आप ध्यान रखिएगा अनएक्सपेंडेड यानी बिना फूला हुआ 80 सेंटीमीटर तक का सीना है वो होना चाहिए, और जब फुलाते हैं तो वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग ये एक जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें ये तो बेसिक है, ये होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं और सीटीबीटी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें भी छूट दी गई है, आप चाहे तो ये छूट का यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट जो आपको और समझनी है, वो यहाँ पे ये है कि जो डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे, तो वो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, ये पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये जो मतलब जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ वो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जब आप सीबीटी का एग्जाम देंगे और इसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो मेरिट बनेगी ओवरऑल, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरिट है वो ये कहा गया कि आपको सीबीटी में जनरल वालों को 30% टोटल मार्क्स का 30% लाना होगा, तभी वो सेकंड यानी पीईटी यानी यहाँ पे बात करें ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो कौन दे पाएगा। अगर जनरल में है तो उसको 30% टोटल मार्क्स का लाना है तो वो क्वालिफाई हो जाता है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25% और अदर कैटेगरी का है 20%। ओके, तो ये था इसमें कि अगर आप ये लाओगे तभी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अदरवाइज शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको सीबीटी पास हो जाते हैं और कंप्यूटर एलिजिबिलिटी के लिए आपको अगर आना है, उसी स्टेज में आ रहे हैं, तो आपको 30%, 25% और 20% लाना जरूरी होगा। तो ये थी आज की अपडेट, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें बारीकी से डिटेल कर दी। यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं वो चीज़ें ऑथेंटिकली हैं, और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी डेट भी बता दी है, फीस भी बता दी है, और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बता दी। अगर आपको कुछ चीज़ें और जानना है या छूट गई है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, और आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर और आपका वीडियो भी आपको शायद मिल सकता है। तो मिलेंगे इसी तरह से इंपॉर्टेंट नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्लास के लिए, तब तक आप इस वीडियो को आगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।